हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ डू आई कंप्लेन टू जीएसटी काउंसिल। सो बेसिकली आज हम उन स्टेप्स को लेके आए हैं जो कि टैक्स पेयर की सबसे बड़ी कंसर्न होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा जाता है कि जब टैक्स पेयर्स अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो वो जो रिटर्न का जो फाइनल डेट होता है उससे पहले पहले के वीक में मोस्टली सर्वर बहुत ही बिजी जाता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में किसी की पेमेंट अटक जाती है, उसका चालान जनरेट नहीं हो रहा है। तो इन सब के बाद कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो टैक्स पेयर ने पेमेंट कर दी है और अमाउंट डेबिट हो गया उनके बैंक से, लेकिन उसका कोई स्टेटस नहीं पता चल रहा है और चालान भी जनरेट नहीं कर पा रहे वो। तो इस टाइम बेसिकली टैक्स पेयर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उनको समझ नहीं आता कि अब वो इस इशू को लेके रखे जाएं कहाँ और किससे हेल्प ले टू रिजॉल्व दिस। तो यहाँ पे जीएसटी पोर्टल एक हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू हम अपनी कंप्लेन को जीएसटी पोर्टल पे डाल सकते हैं और प्रॉपर वे में हमें आंसर भी आता है इस साइट से। सो ये स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके कोई भी टैक्स पेयर अपना इशू जीएसटी पोर्टल पे डाल सकता है। पहले हमें एज़ यूजुअल हमें जीएसटी के साइट पे जाना है। उसके बाद हमें अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है जीएसटी का, टैक्स पेयर का, वो लॉगिन करेगा। उसके बाद फिर हेल्प एंड टैक्स पेयर्स फैसिलिटी में जाएगा। उसके अंदर सर्विसेज में उसे जाना है। सर्विसेज में उसे जो भी इशू है उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे हमें इशू था PMT 07 फॉर्म से रिलेटेड, तो पेमेंट से रिलेटेड, तो हाँ ये वाला हमने चूज़ किया। उसके बाद फिर उसको सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास ग्रीवेंसेस टाइप पूछेगा साइट, तो इसको हम यहाँ पे हमें टाइप बताना है। पेमेंट से रिलेटेड है तो ये फॉर्म 007 चूज़ करना है। अदरवाइज अगर जो कोई कुछ और मैटर है, कंप्लेन रिलेटेड टू रजिस्टर्ड टैक्स पेयर या कुछ भी कुछ और रिलेटेड इशू है, तो उसको हमें ये ऊपर वाला सिलेक्ट करना है ऑप्शन। उसके बाद ग्रीवेंसेस रिलेटेड किससे है वो यहाँ पे हमें से पूछेगा पोर्टल, और जिसमें बेसिकली हमें मतलब ये पूछ रहा है कि हमने पेमेंट कैसे किया था, एनईएफटी आरटीजीएस से रिलेटेड इशू है, या ये जो बैंक से डेबिट हो गया आपके अकाउंट से डायरेक्ट। तो जो भी इशू है, जैसे पेमेंट आपने की थी और इशू बना, वो आपको यहाँ पे चूज़ करना है, राइट। उसके बाद जब उस ऑप्शन को आप चूज़ कर लोगे तो ये हमारे पास एक बड़ा सा फॉर्म ओपन हो जाता है, जो इंक्वायर स्टेटस के बारे स्टेटस है, और इसमें जीएसटी पोर्टल हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है जिसका आंसर हमें देना होता है और प्रॉपर इस फॉर्म को फिल करनी होती है। तो बेसिकली यहाँ पे पेमेंट रिलेटेड इशू हमने सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे हमें प्रीवियस ग्रीवियंसेस नंबर डालना होता है, और ये प्रीवियस ग्रीवियंसेस मीन्स जो अगर मतलब कुछ केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि कोई भी मतलब टैक्स पेयर ने पहले ट्राई किया हो ग्रीवियंसेस मतलब कंप्लेंट करने का, और उसको याद ना हो, फिर से उसने ट्राई कर लिया। तो इस केस में वो जो उसके पास पहले वाला नंबर अगर जो है कंप्लेन का, तो यहाँ पे वो डाल सकता है, और इससे उसको फ़ायदा ही होगा ट्रैक करने में तो अपने इशू को। तो बेसिकली इस वे में ये फिल करना है फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे स्टेट आपका ऑटोमेटिकली जीएसटी लॉगिन आईडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट होके आ जाएगा। ग्रीवियंसेस रिलेटेड किससे था वो आपको डालना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अमाउंट डेबिटेड फ्रॉम बैंक था तो हमने वो डाला। उसके बाद ये जीएसटी यहाँ पे टैक्स पेयर की डिटेल भी हमें जीएसटी पोर्टल मांगता है। तो यहाँ पे हमें अपना जीएसटी जो 15 डिजिट का है वो हमें डालना होता है, एड्रेस डालना होता है, बिजनेस का टाइप डालना है। उसके बाद हमें यहाँ पे नेम ऑफ कंप्लेनेंट डालनी है जो कि कंप्लेंट कर रहा है, राइट। उसके बाद एड्रेस डालना है। रजिस्टर जो जीएसटी पोर्टल पे हमारा रजिस्टर्ड ईमेल और हमारा नंबर है वही आपको यहाँ पे डालना होता है बेसिकली, वो आप यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन में आपको डिस्क्रिप्शन पूछेगा ग्रीवियंसेस इशू का, और यहाँ पे आपको वो अपना इशू है जो भी है उसको बताना है 4000 कैरेक्टर के अंदर ही, उससे एक्सीड नहीं करने चाहिए, ठीक है। उसके बाद राइट साइड में यहाँ पे हमें अपलोड करना है फाइल। अगर जो कोई जैसे बैंक की डिटेल जैसे पीडीएफ में बैंक का स्टेटमेंट वगैरह बना लिया कि हम दिखा रहे हैं कि हाँ देखो हमने पेमेंट किया था इस दिन और हमारे बैंक से डेबिट भी हो गया,
लाइक उस तरीके से आपको दिखा पीडीएफ बनानी है। कोई मैसेज आया था साइट से आपके पास, कोई ओटीपी आया था, तो वो आपको प्रॉपर वहाँ पे उनको समराइज़ करके दोनों को पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में बना के इस यहाँ पे साइट पे अपलोड करनी है, राइट? उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन से इन पेमेंट्स की डिटेल पूछेगा, सीपीआईएन नंबर आपको डालना है यहाँ पे। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट क्या था, नेट बैंकिंग थी या ऑन लाइक बैंक विंडो आपने पेमेंट कराई थी वो बतानी है। उसके बाद डेट कौन सा था जिस दिन आपने ट्राई किया था चालान जनरेट करने का, और पोर्टल से। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट की डिटेल आपको डालनी है, जिसमें ये कुछ सीजीएसटी अमाउंट कितना था, आईजीएसटी सेस वगैरह से रिलेटेड डिटेल पूछेगा, वो आप वैल्यू आप बता दोगे कि आप पेमेंट क्या कर रहे थे, राइट? उसके बाद यहाँ पे बैंक कौन सा था उस वो आपको बताना है। यहाँ पे डेट बता देनी है जिस दिन आपको जिस दिन जो अमाउंट था आपके बैंक से डेबिट हुआ था उस डेट को। बीआरएन नंबर आपको डालना है। बीआरएन नंबर डालने के बाद यहाँ बीआरएन नंबर डालना है तो वो, नहीं तो ये साइन करना है आपको। सिग्नेचरी जो ऑथोराइज सिग्नेचरी के पैन कार्ड है, जो बेसिकली आपके ओनर है कंपनी का या जो कोई पर्सन है, उसका पेन नंबर यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद पेन नंबर डालने के बाद ये दो ऑप्शंस आते हैं हमारे पास। तो अगर जो हमें डीएससी के थ्रू लॉगिन करने हैं तो इसको यस करेंगे क्लिक करके, और फिर साइन बटन करेंगे, क्लिक करेंगे, सर्टिफिकेट आज सेलेक्ट सर्टिफिकेट क्लिक कर देंगे तो ये आ जाएगा डिटेल नॉर्मल। और अगर जो हमने सबमिट किया विथ ईवीसी के साथ, तो वहाँ पे आपको आपकी जो रजिस्टर मोबाइल एड्रेस और जो आपने ईमेल आईडी यहाँ पे ऊपर हमने फिल किया था वहीं पे अ, उसी पे आपको एक ओटीपी आएगा, और उस ओटीपी को आपको वैलिडेट करना है, वेरीफाई करना है, राइट? वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है ओटीपी नंबर जो भी आपको मेल दिया है आपके मेल पे और मोबाइल पे। उसके बाद वैलिडेट कर देना है। वैलिडेट करते के साथ ही आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। एक मैसेज रिफ्लेक्ट होगा पोर्टल पे जिसमें कि लिखा होगा कि हाँ, आपका कंप्लेंट जो है, ग्रीवेंस है, वो सबमिट हो गया सक्सेसफुली, और हम आपको एक्नॉलेज करेंगे इसके बारे में 10 मिनट के अंदर आपके रजिस्टर ईमेल एड्रेस पे। तो ये हमारा आज स्टेप्स था कंप्लेन जीएसटी पोर्टल पे करने का। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।